हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करने जा रहे हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर? जो स्टोरी है द स्नेक एंड द मिरर, इसके राइटर यानी कि लेखक कौन हैं? वैक्यूम मोहम्मद बशीर, ए होम्योपैथ, इज द राइटर एंड द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर, इस स्टोरी के राइटर वैक्यूम मोहम्मद बशीर हैं, जो कि एक होम्योपैथ डॉक्टर हैं। इन्होंने ही ये स्टोरी लिखी है और यही इस स्टोरी को सुना भी रहे हैं। What made the doctor narrate his encounter with a snake? वो क्या घटना थी जिस घटना के कारण डॉक्टर ने अपने स्नेक के साथ अपने मुठभेड़ को सुनाया? द डॉक्टर एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉज डिस्कसिंग अबाउट द स्नैक्स विथ हिज फ्रेंड्स। जो डॉक्टर थे यानी कि जो हमारी स्टोरी के नैरेटर हैं, वो अपने मित्रों के साथ सांप के बारे में चर्चा कर रहे थे। द टॉपिक रिमाइंडेड द डॉक्टर हिज ओन एनकाउंटर विद द स्नेक एंड ही नैरेटेड द इंसिडेंट। जब सांपों की बात चली तो अचानक डॉक्टर को याद आया कि एक बार उसकी भी मुठभेड़ एक सांप के साथ हुई थी, तो उन्होंने इस स्टोरी को सुनाया। When and where did the incident with the snake take place? ये जो डॉक्टर के साथ स्नेक का इनकाउंटर था, सामना था, वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द नैरेटर्स रूम। सांप के साथ मुठभेड़ डॉक्टर के अपने खुद के कमरे में ही हुआ था। आफ्टर टेकिंग हिज मील इन ए रेस्टोरेंट, तो हुआ यूँ था कि जब वो रेस्टोरेंट में अपना खाना खा करके अपने कमरे पर वापस आए, अकेले रहते थे, अनमैरिड थे। व्हेन ही रिटर्न टू हिज रूम एट अबाउट 10 o'clock इन द नाइट, और रात को खाना खाने के बाद जब रात को 10 बजे वो अपने घर लौटे, द इंसिडेंट टुक प्लेस। घर पे अंधेरा था और उसी समय ये घटना घटित हुई। वेयर डिड द नैरेटर ऑफ द स्टोरी लीव? तो हमारे जो नैरेटर हैं, जो इस स्टोरी के नैरेटर हैं, वो कहाँ रहते थे? ही लिव्स इन ए स्मॉल रेंटेड रूम। रेंटेड यानी कि होता है किराए से। तो वो एक छोटे से ऐसे कमरे में रहते थे जो उन्होंने किराए से ले रखा था, है ना। खूबियाँ क्या हैं उस कमरे की? विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, बिजली की बिल्कुल सुविधा नहीं थी वहाँ पर। चिमनी जला करके उनको रोशनी करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि द रैट्स यूज टू रन हियर एंड देयर ऑल द टाइम इन द रूम। उनके कमरे में चूहों का साम्राज्य था। चूहों से समझ लीजिए अपना कमरा ही शेयर करते थे, और ये चूहे पूरे टाइम इधर उधर उस कमरे में दौड़ा करते थे। The two important and earth-shaking decision. What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? घर आने के बाद डॉक्टर जब मिरर में, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण और हिला देने वाला निर्णय लिया दर्पण में अपनी खूबसूरत छवि को देख करके। तो वो दो महत्वपूर्ण निर्णय क्या थे? हर व्यक्ति को अपने खुशी का गुमान होता है, घमंड होता है, उसे लगता है कि वो बहुत सुंदर है। तो ऐसा हमारे डॉक्टर के साथ भी था। द डॉक्टर टुक दिस टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस। तो अपने सौंदर्य को समझ करके डॉक्टर ने दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वो क्या थे? ही वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। तो वो क्लीन शेव्ड थे। उन्हें लगता था कि बच्चों जैसा चेहरा दिख रहा है, थोड़ा लुक लाइक ए जेंट्स, है ना, हैंडसम दिखने के लिए वो रोज़ शेव करेगा और एक पतली सी मूंछ भी उगा लेगा। ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और
अच्छा दिखने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने चेहरे पर हमेशा एक क्यूट सी स्माइल को चिपका करके रखे। तो अपने आप को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए ये 2 निर्णय हमारे नैरेटर ने लिया। हु डिड द नैरेटर डिसाइड टू मैरी विथ? तो नैरेटर जो थे, जो होम्योपैथ डॉक्टर थे, जो वैकुम मोहम्मद बशीर थे, उन्होंने किससे विवाह करने का निर्णय लिया? द नैरेटर डिसाइडेड टू मैरी विद ए फैट लेडी डॉक्टर हु वुड हैव प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। तो नैरेटर ने डिसाइड किया कि वो एक मोटी सी लेडी डॉक्टर से शादी करेंगे और एक ऐसी लेडी डॉक्टर से शादी करेंगे जिसके पास खूब पैसा हो और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस अच्छी चलती हो। ऐसा उन्होंने क्यों लिया निर्णय? क्योंकि वो अमीर बनना चाह रहे थे। और मोटी लेडी डॉक्टर से शादी करने का निर्णय क्यों लिया, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। वाई डिड द डॉक्टर वॉन्ट टू मैरी ए फैट लेडी डॉक्टर? तो डॉक्टर एक फैट लेडी डॉक्टर से शादी क्यों करना चाह रहे थे? द डॉक्टर वॉन्टेड टू मैरी ए फैट लेडी डॉक्टर बिकॉज, तो डॉक्टर एक मोटी लेडी डॉक्टर से शादी इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि इन केस इफ़ ही मेड ए सिली मिस्टेक, कभी मूर्खतापूर्वक कोई हरकत वो कर दे एंड नीडेड टू रन अवे, और उसे भाग करके अपनी जान बचाने की ज़रूरत पड़े अपनी पत्नी से, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम। तो वो चूँकि लेडी डॉक्टर मोटी रहेगी तो वो भाग नहीं सकेगी उनके पीछे और उनको पकड़ नहीं सकेगी। ये थोड़ा सा लॉजिक उसके दिमाग में था एक मोटी डॉक्टर से शादी करने का। डिड द डॉक्टर मैरी ए फैट वुमन एज ही हैड विश? तो बाद में जब डॉक्टर की शादी हुई तो क्या उसने एक मोटी लेडी डॉक्टर से शादी की? नो, द डॉक्टर डिडंट मैरी ए फैट वुमन। नहीं, जब डॉक्टर की शादी हुई तो उसकी पत्नी कहीं से भी मोटी नहीं थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उसकी इच्छा के विपरीत, हिज वाइफ वॉज ए थिन एंड लीन पर्सन। उसकी पत्नी बहुत दुबली पतली थी। हु कुड रन वेरी फास्ट लाइक ए स्प्रिंटर। ठीक है, तो स्प्रिंटर यानी क्या होता है? धावक। तो उसकी पत्नी जो थी वो बहुत तेज़ दौड़ सकती थी, एक धावक की तरह वो बहुत तेज़ दौड़ सकती थी। देन वेयर डिड द स्नैक कॉइल इट्सेल्फ? अब जनाब मिरर के सामने बैठे बैठे ये सब सोच रहे थे, तभी उनके ऊपर एक स्नैक गिरा, सांप है ना, और उसने कुंडली मार ली। तो वो सांप ने कहाँ कुंडली मारी थी? द स्नैक coiled itself round the narrator's left arm above the elbow. elbow यानी क्या होता है? कोहनी। कोहनी के थोड़ा सा ऊपर नैरेटर के बाएं हाथ को पकड़ करके उसने कुंडली मार ली, यानी कि अपने बाएं हाथ को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। How did the doctor feel when the snake coiled itself around his arm? तो डॉक्टर को कैसा लगा जब सांप उसके बाह में लिपट गया, कुंडली मार लिया? तो सांप धीरे से तो कुंडली मारता नहीं, जकड़ करके रखता है। तो डॉक्टर ने क्या महसूस किया? When the snake coiled itself around the arm of the doctor, जब सांप ने डॉक्टर के बाह को अपनी कुंडली के लपेट में ले लिया, he felt sharp pain as if his arm was being crushed strongly with a rod made of melted fire. तो सांप की जो कुंडली की जकड़न थी उसके कारण उसके हाथ में एक तेज़ दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि पिघले हुए आग के रॉड से कोई उसकी बाँह को बुरी तरह कुचल रहा है। His arm lost all its strength. उसके हाथ की पूरी ताकत ख़त्म हो गई थी। And he felt very weak. और वो बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था, इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ थी सांप की। What happened when the snake looked into the mirror?
जब सांप की नज़र अचानक मिरर पे पड़ी, है ना, मैंने बताया ना कि वो मिरर के सामने बैठा था और ये सब सोच रहा था। तो जब सांप की नज़र मिरर पर पड़ी, तब उसने क्या किया? When the snake looked into the mirror, it uncoiled itself and moved towards the mirror. और जब सांप की नज़र मिरर पे पड़ी तो मिरर में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, तो उसे लगा ये तो अपने वाला है। तो उसने धीरे से कुंडली ढीली की लेखक के नैरेटर के बाँह से और मिरर की ओर आगे बढ़ा। Why did the snake leave the doctor's arm? तो स्नैक ने डॉक्टर के आर्म को क्यों छोड़ दिया? द स्नैक लेफ्ट द डॉक्टर्स आर्म बिकॉज इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर एंड वॉज फैसिनेटेड बाई इट। सांप ने डॉक्टर के आर्म को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा और प्रतिबिंब को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा ये तो अपने वाला ही कोई बैठा हुआ है, ठीक है, परहैप्स। और उसने ये भी सोचा कि शायद ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स ओन रिफ्लेक्शन बाय हैविंग ए क्लोजर लुक। और वो दर्पण में करीब जा करके वो अपने इस लुक को क्या करना चाह रहा था? एंजॉय करना चाह रहा था। इसलिए वो क्या हुआ कि फ़ौरन डॉक्टर के बाँह की गिरफ्त को उसने छोड़ दिया और फिर पहुंच गया कहाँ? मिरर के सामने, जो सामने लकड़ी की सीट लगी थी उसके ऊपर बैठ गया। What did the snake seem admiring in the mirror? मंत्रमुग्ध होकर के वो हुड निकाल करके मिरर के सामने अपने हुड को ऐसे ऐसे हिला रहा था। तो दर्पण में देख करके किस चीज़ की प्रशंसा कर रहा था? द स्नैक सीम्ड एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी इन द मिरर। ऐसा लग रहा था मानो दर्पण में अपने खुद के सौंदर्य को देख करके सांप मंत्रमुग्ध हो गया है और अपने सौंदर्य की वो तारीफ कर रहा है अपने प्रतिबिंब को देख करके। Where did the narrator spend his night when he was free from the snake's grip? तो जब स्नैक के ग्रिप से आज़ाद हुआ हमारा नैरेटर, है ना, नैरेटर कैसे आज़ाद हुआ कि सांप ने अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देखा और उसको छोड़ा। तो नैरेटर ने उस सांप के गिरफ्त से आज़ाद होने के बाद अपनी रात कहाँ गुजारी? क्या उसी कमरे में गुजारी? नहीं। ही स्पेंट हिज नाइट एट द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। वो भाग करके अपने एक मित्र के घर गया और पूरी रात वहीं सोया। Who entered the narrator's room in his absence during the night? रात के समय जब नैरेटर अपने कमरे में नहीं था, अपने मित्र के घर पर था, तब उसके घर में कौन घुसा? A thief entered his room and took away all his belongings. एक चोर उनके घर में घुसा और सारा सामान लेकर के चला गया। Why did the doctor decide to leave the room? डॉक्टर ने कमरा छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? The doctor was already unhappy with his poor condition of his rented room. अपने इस किराए के कमरे की जो हालत थी, चूहे दौड़ रहे हैं, बिजली नहीं है ना, उससे तो ऑलरेडी वो बहुत परेशान था। The room did not have electricity and was infested with rats. कमरे में बिजली की भी सुविधा नहीं थी, चूहे भरपूर थे वहाँ पर। ऑन द टॉप ऑफ ऑल, और सबसे ऊपर, हिज एनकाउंटर विद ए स्नैक, जब सांप से उसका सामना हुआ और बिल्कुल वो मरने ही वाला था, दैट कुड हैव नियरली किल्ड हिम, सांप के कारण वो बिल्कुल मरने ही वाला था, मेड हिम टू डिसाइड टू लीव द रूम। तो इन सब चीज़ों ने उसे मजबूर कर दिया इस चीज़ का निर्णय लेने में कि वो रूम को छोड़ करके चला जाए। What did the doctor and his friends find when they went to shift things from his room? तो जब डॉक्टर ने निर्णय ले लिया कि वो रूम छोड़ देगा, तो अगले दिन
सांप के सामना के बाद अगले दिन जब वो सामान को दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा? द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड्स फाउंड दैट देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन द रूम एक्सेप्ट ए डर्टी वेस्ट यानी बनियाइन। तो उन्होंने देखा कि कमरे में सिर्फ एक गंदी सी बनियाइन उसकी पड़ी है और कोई सामान कमरे में नहीं है। ऑल द बिलोंगिंग्स हैड बीन स्टोलन बाय द थीव्स। चोरों ने सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया था। वॉट काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज? मनी एंड पोजेसन। पैसा और सामान की दृष्टि से देखा जाए तो डॉक्टर किस टाइप का व्यक्ति था? द डॉक्टर वॉज ए पुअर मैन एंड हैड जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस। डॉक्टर एक गरीब व्यक्ति था, वो अभी अभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई ख़त्म करके प्रैक्टिस शुरू कर ही रहा था। देयरफॉर हिज अर्निंग वॉज मियाग्र बहुत कम उसकी कमाई थी। ही लिव्ड इन ए स्मॉल रेंटेड रूम विदाउट इलेक्ट्रिक फैसिलिटी। वो एक ऐसे किराए के छोटे से कमरे में रहता था जहाँ बिजली की सुविधा नहीं थी। ही हैड ओनली 6 रुपीज़ इन हिज बैग। अगर उसके पोजेशंस को देखा जाए, सामान देखा जाए, तो उसके बैग में सिर्फ 6 रुपये थे। अपार्ट फ्रॉम ए फ्यू शर्ट्स एंड धोतीज ही हैड वन सॉलिटरी कोट। तो कुछ शर्ट थी उसके पास, कुछ धोती थी और इनके अलावा एकमात्र उसके पास एक कोट था जिसे वो पहने हुए था। इन हिज रेंटेड रूम रैट्स यूज्ड टू रन हियर एंड देयर ऑल द टाइम। उसके किराए के इस कमरे में चूहे यहाँ से वहाँ दौड़ा करते थे पूरे समय। What kind of person the doctor wants to be? Appearance and ambition. लुक और महत्वाकांक्षा को अगर देखा जाए तो डॉक्टर क्या बनना चाह रहा था? He wants to be a handsome person. डॉक्टर चाह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखे। सो ही डिसाइड्स टू शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टैच। तो उसने ये निर्णय लिया और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए उसने सोचा कि वो रोज़ शेव करेगा और एक हल्की सी मूंछ उगा लेगा। ही ऑल्सो विशेस टू बी ए रिच मैन। इसके अलावा वो अमीर भी बनना चाह रहा था। सो ही वॉन्ट्स टू मैरी ए रिच लेडी डॉक्टर। तो अमीर बनने का सीधा सा सरल सा उपाय ये था कि वो सोच रहा था कि एक अमीर लेडी डॉक्टर से वो शादी कर लेगा, अपने आप अमीर हो जाएगा। आई वॉज टर्न टू स्टोन व्हेन डज डॉक्टर से सो एंड वाई। डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल पत्थर हो गया था। ऐसा डॉक्टर ने क्यों कहा? व्हेन द डॉक्टर फाउंड अ स्नेक ऑन हिज शोल्डर। रात के अंधेरे में चिमनी जली हुई थी और ऊपर से धम से एक स्नेक उसके कंधे पर गिरा और जैसे ही उसने देखा कि उसके कंधे पर तो सांप है, ही डिडंट स्ट्राइक, जंप और ट्रम्बल। उसने खुद को कंट्रोल किया, ना वो चिल्लाया, न कूदा और न ही वो कांपा। अपने बॉडी पर भी उसने कंट्रोल किया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड बिकम एज स्टिल एज स्टोन। उसने अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल पत्थर जैसा, बिल्कुल बिना मूवमेंट के वो बैठा रहा। सांप उसके कंधे पर बैठा था। देन ही न्यू दैट द स्नेक वुड स्ट्राइक हिम इफ़ ही मेड एनी मूवमेंट। वो जानता था कि अगर उसने जरा भी हरकत की कोई तो सांप सीधे उसको डस लेगा। सिंस द हुड ऑफ द स्नेक वॉज मेयरली 4 इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस। क्योंकि सांप कंधे पर था और उसके चेहरे से सिर्फ 4 इंच की दूरी पर उसका सांप का हुड था, उसका फन था। जरा सी मूवमेंट एक झटके में वो उसको डस लेता। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं बिल्कुल पत्थर हो गया था, बिना हिले डुले बैठा रहा। Why does the doctor remark that snake was taken with its own beauty? यहाँ एक फेज यूज़ हुआ है, टेकन विथ। टेकन विथ का मतलब होता है प्रेम में पागल, या यूँ कह लें खुद के सौंदर्य पर मोहित।
तो डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहा था कि सांप खुद के सौंदर्य पर मोहित था? द डॉक्टर रिमार्क्स दैट द स्नेक वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी बिकॉज it kept looking into the mirror just like the doctor had done earlier. जो डॉक्टर था वो ये रिमार्क इसलिए दे रहा था क्योंकि उसने पाया कि स्नेक दर्पण में ठीक उसी तरह देख रहा था जैसे कि कुछ देर पहले वो खुद को उस दर्पण में देख रहा था। डॉक्टर उस दर्पण में खुद को देखते हुए आत्ममुग्ध हो गया था अपने सौंदर्य पर। ठीक उसी तरह सांप भी आत्ममुग्ध होकर अपने सौंदर्य को दर्पण में देख रहा था। दिस लेड हिम टू कॉन्क्लूड दैट द स्नेक वॉज एडमायरिंग इटसेल्फ एज ही हैड डन। तो ये देख करके उसने ये निर्णय निकाला कि सांप खुद की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध था, जैसा कि कुछ देर पहले वो अपनी खुद के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो चुका था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने दर्पण में देखा और मुस्कराया। सेज द डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर कहता है। लिटिल लेटर ही सेज आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और फिर डॉक्टर कहता है कि थोड़ी देर के बाद मैं डेंजर को, खतरे को भूल गया और अपने आप पर मंद मंद मुस्कुराया। इन वॉट वे हिज थॉट चेंज इन बिटवीन एंड वाई। ये दो मुस्कुराहट के बीच उसके विचार कैसे बदले और क्यों बदले। The doctor thought he had a good smile when he first smiled. पहले दर्पण में खुद को देख करके जब वो मुस्कराया तो उसे लगा अरे वाह वो कितना हैंडसम है, थोड़ा सा कोशिश करे तो और ज़्यादा भी हैंडसम हो सकता है, उसकी मुस्कराहट भी बहुत अच्छी है, ये सोच करके वो मुस्कराया था। But when he smiled a little later, he laughed at his destiny as his life was in danger. लेकिन सांप के अपीयरेंस के बाद इनकी हालत बिगड़ गई और तब इन्हें इसके चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट आई क्योंकि उस समय इनकी जान खतरे में थी, मृत्यु के काफ़ी करीब हो गया था। सांप के रूप में मौत उसके कंधे पर सवार थी। His thoughts got changed because of the snake when he was quite close to his death. और सांप के रूप में जब वो मौत के करीब हुआ तब उसके विचार बदल गए। यही इन दो मुस्कुराहटों के बीच का अंतर बना। द साउंड वॉज ए फैमिलियर वन। आवाज़ जानी पहचानी थी। ये एक फेज दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? तो डॉक्टर किस फैमिलियर साउंड को सुन रहा है? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज? उसको लगा कि ये साउंड किसकी हो सकती है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर? कितनी बार उसने सुना और कितनी बार सुनने के बाद व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप? और कब और क्यों वो साउंड स्टॉप हो गया? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो फैमिलियर साउंड थी, है ना, वो क्या थी और डॉक्टर उसके बारे में क्या सोच रहा था कि किस चीज़ की साउंड है। इसका आंसर देखते हैं। द डॉक्टर हर्ड ए स्कटलिंग साउंड विच ही थॉट टू बी ऑफ द रैट। डॉक्टर खड़खड़ाहट की आवाज़ अपने कमरे में सुन रहा था तो उसे लगा कि ये चूहों की आवाज़ होगी। अब हम देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर, कितनी बार सुना और यह आवाज़ कब बंद हुई। ठीक है, ही हर्ड दिस साउंड थ्राइस, 3 बार उसने इस आवाज़ को, खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुना। द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द स्नैक, और जैसे ही स्नैक कमरे में दिखा सारे चूहे भाग गए और ये सारी आवाज़ बंद हो गई। हाउ डिड स्नैक चेंज राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ? स्नैक ने, सांप ने राइटर के ओपिनियन को
खुद के बारे में, उसके अपने बारे में कैसे चेंज किया, है ना, कैसे चेंज किया कि अपने आप को बहुत सोच रहा था मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं इतना हैंडसम हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। तो ये जो थॉट थी उसकी, ये सांप ने कैसे चेंज कर दिया। द राइटर वॉज प्राउड बीइंग ए डॉक्टर एंड हैंडसम पर्सन। तो डॉक्टर जो अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहा था, मैं एक डॉक्टर के प्रोफेशन में हूँ, ये सोच करके गर्व महसूस कर रहा था, गर्व नहीं घमंड महसूस कर रहा था। टू बूट ही वॉज ए बैचलर, और उस पर सोने में सुहागा ये कि वो कुंवारा था। ही वॉज रैदर वेन एंड एरोगेंट, बेकार का आदमी था, वास्तव में देखा जाए तो बहुत घमंडी था। कमिंग फेस टू फेस विद ए स्नैक, लेकिन जैसे ही सांप से सामना हुआ उसका, है ना, इसे अपनी असलियत मालूम पड़ गई, मेड हिम हम्बल, वो नम्र बन गया। तो क्या हुआ, देन ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज ओनली ए पुअर एंड स्टूपिड डॉक्टर। और सांप के सामने तो उसकी पूरी हवा निकल गई भाई, है ना, कहाँ की खूबसूरती न कहाँ की डॉक्टरी। सांप थोड़ी देख रहा था कि तुम डॉक्टर हो, है ना। तो उसने रियलाइज़ किया कि वो सिर्फ एक गरीब सा स्टूपिड सा डॉक्टर है, हु शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हिज प्रोफेशन, जिसे अपने प्रोफेशन का घमंड नहीं करना चाहिए। सांप नहीं जानता कि तुम डॉक्टर हो कि कौन हो। वॉट डिड द डॉक्टर डू व्हेन द स्नेक वॉज एब्जॉर्ब्ड इन लुकिंग एट द मिरर। जब स्नेक डॉक्टर के हाथ पर अपने जकड़न को छोड़ करके दर्पण की ओर मूव कर गया और दर्पण की सेल्फ पर बैठ करके अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगा, यानी कि जब वो दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखने में मगन था, तब राइटर ने क्या किया। एज द स्नेक वॉज एब्जॉर्ब्ड इन लुकिंग एट द मिरर, जब सांप दर्पण में अपनी छवि निहारने में मशगूल था, द डॉक्टर होल्डिंग हिज ब्रेथ रोज फ्रॉम द चेयर, अपनी सांस रोक करके डॉक्टर धीरे से कुर्सी पर से उठा एंड क्वाइटली स्लेप्ट आउट ऑफ द रूम, और बिना उधर देखे चुपचाप कमरे के बाहर खिसक लिया। फ्रॉम देयर ही पास्ड थ्रू द वरांडा एंड द यार्ड, वो वहाँ से वरांडा और यार्ड से होता हुआ बाहर आया एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड टू द हाउस ऑफ ए फ्रेंड, और जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागता हुआ अपने एक मित्र के घर पहुंचा, क्योंकि सांप के रूप में मौत उसके पीछे लगी हुई थी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑन आंसर ऑफ दिस story, The Snake and the Mirror.